Good day to all. Financial planning and investment, it's a challenging task, and especially for the newcomers. So today we will talk specifically for the young guns, youngsters, teenagers and school going population. How to start your investment, how to plan your things, and then how to start investment, how to set the goals, and what are the precautions, what are the steps you should take during the journey. Myself, Namit Kumar Chaudhary, financial and management consultant, today come up with this new episode where I will explain all the things in detail. So let's start. The first step is financial foundation. एक प्रॉपर प्लानिंग फंड की बहुत जरूरी है. आपके पास क्या फंड अवेलेबल है, आप उसमें से कितना एक्सपेंस करेंगे, आपको कितना इमरजेंसी फंड रखना है. तो इन सब चीजों की इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ आप अपना वर्किंग के बाद ही आप अपने सेविंग के साथ एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. द सेकेंड स्टेप इज द बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब आपके पास फंड रेडी है, यू नो कि आपके पास हर मंथ, हर वीक या फोर्टनाइट क्या फंड की अवेलेबिलिटी है जो आप यूज नहीं करेंगे. तो आप इन्वेस्ट कैसे कैसे करें उसकी प्लानिंग भी बहुत जरूरी है. आप अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करेंगे कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट आपको कब होने वाली है, या आप कब इस फंड का यूटिलाइज करेंगे आफ्टर 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स. तो इन सब चीजों का एक टेंटेटिव प्लानिंग और एक चार्ट बनाना बहुत जरूरी है. इन सब के बाद आप फंड का एलोकेशन की आपके पास जो भी अवेलेबल फंड्स हैं उसको कहां इन्वेस्ट करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. फंड का एलोकेशन, जैसा कि हम जानते हैं देयर आर सो मेनी ऑप्शंस वेयर यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल फंड्स. जो यंगस्टर्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा फंड इकट्ठे टू स्टार्ट विथ नहीं होगा, तो आप स्मॉल फंड से भी जो ऑप्शंस हैं उनमें स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे आप स्टॉक्स ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इन सब तरह की चीजें हैं जिसमें आप स्मॉल फंड से भी आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन पे अगर आपको मोर डिटेल चाहिए तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. आप वहां से जाके उस एपिसोड को देख के और इन डेप्थ आप उस चीजों को समझ सकते हैं. द थर्ड स्टेप इज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म. आप किस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे उसको भी समझना बहुत जरूरी है. उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, किस तरीके की रिसर्च अवेलेबल है आपके पास, क्या डिटेल्स आपको मिलते हैं. तो इन सब चीजों का भी एक इन डेप्थ एनालिसिस करना जरूरी है. दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर फंड. जितना आपका प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफाइड रहेगा उतना आपके पास ऑप्शंस रहेंगे इन्वेस्टमेंट के, और अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हैं. सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है. ऑल्दो डीमैट अकाउंट के लिए आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, बट आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि आपके पास अभी रिसर्च और डिटेल इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है. तो अकॉर्डिंगली आप डीमैट अकाउंट वैसे प्लेटफॉर्म पे पिक करें या वैसे प्लेटफॉर्म पे ओपन करें जहां पे आपके पास एडवाइजरी अवेलेबल हो, जो आपको डिटेल्स एनालिसिस मार्केट की, शेयर स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हर तरीके की डिटेल्स आपको देते हो, आपके पास अवेलेबल हो. आप जरूरत पड़ने पे कॉल करके किसी से बात कर सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं. जनरली डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स पे ये सब फैसिलिटीज नहीं होती हैं. अगर आप फुल फ्लेज जैसे मोतीलाल ओसवाल का डीमैट अकाउंट है, ये प्लेटफॉर्म है, इस पे आप ओपन करते हैं तो इस पे आपको हर तरीके की फैसिलिटी दी जाती है. आपको रिसर्च प्रोवाइड किया जाता है, आपके गाइडेंस के लिए आपके साथ उनके एडवाइजर्स होते हैं. तो दैट विल मेक योर लाइफ इजी और आप एक वेल एडवाइज्ड डिसीजन लेंगे और आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी. फोर्थ स्टेप इज ऑलवेज स्टार्ट विथ अ स्मॉल फंड एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. मींस आप छोटे फंड से स्टार्ट करें और अपना विजन व्यू लंबा रखें. कुछ भी शॉर्ट टर्म में ज्यादा गेन करने की कोशिश न करें, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, डिटेल्स की, डेटा की लिमिटेड फ्लो है. सो धीरे धीरे विथ टाइम आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से, छोटे छोटे फंड से, छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें और थोड़ा सा विजन लॉन्ग रखें, मार्केट को वॉच करें, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. हम अगर प्रोडक्ट वाइज बात करें तो इस तरीके में आप ETF से स्टार्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं. जैसा कि आप अगर मेरा डिटेल वीडियो देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन पे, डिटेल में बताया है मैंने. ETF और म्यूचुअल फंड ये एनीवे इट्स अ डाइवर्सिफाइड टूल. आप ETF और म्यूचुअल फंड में जो भी लेंगे, आपके फंड मैनेजर जो आपका इन्वेस्ट करेंगे फंड, वो डाइवर्सिफाई होके ही इन्वेस्ट होता है. तो टू स्टार्ट विद दिस इज ऑल्सो अ गुड टूल टू यूज.
न्यूज, आप ETF लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है तो आप इक्विटी में भी एक्सपोजर ले सकते हैं और दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड डे ट्रेडिंग। आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, मार्केट वोलेटिलिटी चार्ट्स है, ये रीड करना आपको नहीं आता है तो कभी भी डेली ट्रेडिंग को न करें, उसको अवॉइड करें। ऑलवेज फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। वंस यू विल सेटल डाउन देन यू कैन टेक अ डिफरेंट चांस, बट टू स्टार्ट विथ ऑलवेज फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फिफ्थ स्टेप इज कीप लर्निंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। आप डे इन डे आउट न्यूज पेपर्स, बिजनेस टाइम्स, बिजनेस की न्यूज, कंपनी की न्यूज, इसको ट्रैक करें, इस पे फोकस रखें और इसको रीड करें। इससे किस सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या ग्रोथ रहने वाली है, क्या कैपेक्स होने वाला है, इन सब तरह की जो भी चीजें हैं वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिससे कि आपके डिसीजन लेने में आसानी करेगी। यह बहुत जरूरी है कि अपना लर्निंग आप बढ़ाते रहें, डे बाय डे अपने इन्वेस्टमेंट पे उसका यूज करें। सेम वे कंसिस्टेंसी, आप एक रेगुलर तरीके से, मंथली है, मंथ ऑन मंथ है, वीक ऑन वीक है, तो जिस तरीके से वह आप फंड की अवेलेबिलिटी है आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें और आपके रीडिंग से आपको एक नॉलेज होगी जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो यंगस्टर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, टीनेजर्स करते हैं बिकॉज दे आर स्टार्टिंग। तो हर चीजों का आइडिया हो यह जरूरी नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ना करें उससे भी हमें फायदा हो सकता है। जैसे डोंट इन्वेस्ट मनी विच यू नीड इन शॉर्ट टर्म। आपको अगर शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो आप मत इन्वेस्ट कीजिए, वो आप अपने पास रखिए। हमेशा विजन लॉन्ग टर्म का ही रखें और कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसे या इस तरीके की आपके पास बहुत से कॉल्स आएंगे, बहुत सारे मेल आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे कि यू गिव योर फंड टू मी और मैं आपको इसको मल्टीफोल्ड ग्रोथ करवा दूंगा, आपके रिटर्न्स अनइमेजिनेबल हो जाएंगे। तो इन सब तरीके के ट्रैप में बिल्कुल ही नहीं पड़ना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसलिए आप आराम आराम से आपके पास जो भी फंड अवेलेबल है उसको अपने डीमैट अकाउंट से इन्वेस्ट करते रहें और वो विथ टाइम एक हैंडसम रिटर्न मिलेगा। इसी में कभी भी पैनिक नहीं हो। शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, कभी फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ जाएगा, कभी अगर वॉलेटिलिटी है तो मार्केट नीचे भी गिरता है। तो कभी भी पैनिक ना हो, आराम से कंपोज रहें, कूल रहें। आपने जो इन्वेस्ट किया है उसमें उसको जल्दीबाजी में कभी भी बेचे नहीं, क्योंकि एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जैसे ही आप बेचेंगे आपने लॉस बुक कर लिया है। आपने बेचा नहीं है तो इट्स अ नोशनल लॉस, आपका लॉस नहीं है। ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में वो रेड दिख रहा है, वो लॉस है, बट जब तक आप बेचेंगे नहीं वो रियलाइज नहीं हो रहा है। इसलिए कभी भी पैनिक में आपने देखा कि मार्केट गिर गया है, आपका शेयर गिर गया और आप बेच देते हैं, ऐसा नहीं करें। तो रहने दें, विद टाइम व्हेन मार्केट विल कम अप वो आपका फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे, अगर अवॉइड करेंगे तो इससे भी आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम कंक्लूड करें तो अभी इंडियन शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट में काफी पोटेंशियल है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करें एंड इट्स वेरी इजी। यू कैन स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। आप स्टार्ट कीजिए, टाइम टू टाइम अपने चीजों को आप मॉनिटर कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और साथ में आप थोड़ी सेविंग से आपके जो फंड बच रहे हैं उससे एक कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि इन द लॉन्ग रन एक बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपकी जो भी आपके पास फंड्स है उसमें से आप एक्सपेंस माइनस करेंगे और फिर जो भी बच गया, सेविंग हो गया, उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग डिफरेंट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट, आप कैसे करें। बट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपके पास जो फंड है उसमें से आप जितना भी कंफर्टेबल समझते हैं पहले सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए फंड निकाल दें और जो बचता है फिर उसको एक्सपेंस करें, बिकॉज इससे भी एक आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।